यूहन्ना 14:27। मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें देता हूँ। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और ना डरे। वचन कहता है, ये प्रभु यीशु मसीह का चेला यूहन्ना लिखता है, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। ये किसकी स्टेटमेंट है? ये प्रभु यीशु मसीह की स्टेटमेंट है या उनकी बातें हैं। वो अपने चेलों को कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। और आज हम दुखी में है, भाई का तबीयत खराब है, तो ये वचन कहता है कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं। अर्थात प्रभु यीशु मसीह हमें क्या देते हैं? शांति देते हैं। अपनी शांति तुम्हें देता हूं। जैसा बाइबल हमें बताता है कि यीशु मसीह क्या है? शांति का राजकुमार है, और वो प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति हमें देता है। क्या देता है? अपनी शांति हमें देता है। कौन? प्रभु यीशु मसीह कहता है, जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता। जैसे संसार शांति देता है वैसे प्रभु कहते हैं कि वैसे मैं नहीं देता, क्योंकि संसार जो शांति देता है वो कुछ पल का रहता है ना। लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो शांति देता है वो इस जीवन में भी, और जब ये शरीर खत्म हो जाएगा तो एक और जन्म है जिसे आत्मिक जीवन कहते हैं, है ना, न्याय के बाद वाला जीवन। वहां भी प्रभु यीशु मसीह जो हमें शांति देंगे वो भी काम आएगा। जैसे संसार देता है मैं तुम्हें नहीं देता, फिर कहता है तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे। क्या कहता है? कि तुम्हारा मन, आज हमारा मन क्या ना हो? व्याकुल ना हो। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो और न डरे, क्योंकि यीशु मसीह कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हें अपनी शांति देता हूं। तो क्या करो? मेरे शांति को ले लो, ताकि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम दुखी ना हो, तुम उदास ना हो, तुम तकलीफ में ना हो। इसीलिए क्या करो? मेरी शांति ले लो। हमें क्या करना है? यीशु मसीह की शांति हमें लेना है, ताकि इस जन्म में भी और उस जन्म में भी प्रभु यीशु मसीह की शांति हमारे साथ रहे। आमीन, आमीन। एक और वचन देखते हैं, यशायाह की पुस्तक, उसका 57 अध्याय और उसका 19 पद। मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट है दोनों को पूरी शांति मिले, और मैं उसको चंगा करूंगा। हालेलुया। यशायाह भविष्यद्वक्ता कहता है कि मैं मुंह के फल का सृजनहार हूं। ये कौन कहता है? यहोवा परमेश्वर कहता है कि मैं कौन हूं? मुंह के फल का सृजनहार हूं। जो बात हम बोलते हैं परमेश्वर के वचन को अपने मुंह से बोलते हैं, वो परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर हमें बोलने का अवसर देते, मुंह दिया है बोलने के लिए। तो कहता है कि फल का सृजनहार हूं, यहोवा ने कहा है। जो दूर और जो निकट है, जो दूर में भी है और निकट में भी है, दोनों को पूरी शांति मिले। जो इस कलीसिया में है उनको भी, और जो इस कलीसिया में अभी नहीं है उसको भी, दोनों को कहता है कि दोनों को शांति मिले। हालेलुया। दोनों को पूरी शांति मिले और मैं उसको चंगा करूंगा। प्रभु कहता है कि मैं उसको चंगा करूंगा। पहले क्या कहता है? कि मुसीबत आया है कोई बात नहीं, संकट आया है कोई बात नहीं, दुख आया है कोई बात नहीं, पहले मैं तुम्हें अपनी शांति दूंगा। चाहे दूर में रहो चाहे निकट में रहो,
लेकिन मैं शांति दूंगा, और शांति के साथ साथ प्रभु कहता है कि मैं उसे चंगा भी करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। हमें क्या करना है? प्रभु के पास आना है, प्रभु के पास बैठना है, और जो भी दिक्कतें हैं, जो भी प्रॉब्लम्स हैं, या जो भी संकट मुसीबत है, अपनी प्रॉब्लम परमेश्वर को बताएं, क्योंकि वो अपनी शांति और वो चंगा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन देखें, फिलिपियों की पुस्तक और उसका 4 अध्याय और 7 पद। फिलिपियों की पुस्तक 4 अध्याय 7 पद। तब परमेश्वर की शांति जो समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। वचन कहता है, तब परमेश्वर की शांति। परमेश्वर की शांति की जरूरत हमें कब पड़ती है? जब हम उदास होते हैं, जब हमारा मन व्याकुल होता है, जब हम संकट में होते हैं, जब हम मुसीबत में होते हैं, तब हमें परमेश्वर की शांति और उसकी सुरक्षा की जरूरत पड़ती है। तो लिखा है, तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है। परमेश्वर की जो शांति है उस किससे परे है? सबसे हटके है वो। परमेश्वर अनोखा है, परमेश्वर अद्भुत है, उसके समान न यहाँ है न वहां है। परमेश्वर इकलौता है और वो एक जैसा परमेश्वर है, वो बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। वो कहता है जो सारी समझ से परे हैं, अर्थात अनोखे हैं, अद्भुत हैं। तुम्हारे हृदय, किसके हृदय? हमारे हृदय अर्थात मन, और तुम्हारे विचारों को क्या करते हैं? हृदय अर्थात मन को भी, और मन में उत्पन्न होने वाले विचारों को भी क्या करता है? विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगा। क्या कहता है? कि हमारे हृदय को अर्थात मन को और मन में आने वाले विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखता है। कौन? वचन अर्थात प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, मोबाइल फोन कर ले, मोबाइल फोन कर ले, प्रचार कर ले। हालेलुया, हालेलुया। चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरा वचन देखते हैं। भजन संहिता की पुस्तक उसका 85 अध्याय और उसका 8 वचन, 8 पद, 85 अध्याय का। मैं कान लगाए रहूंगा कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं शांति की बातें कहेगा, परंतु वे फिर के मूर्खता न करने लगे। वचन कहता है, ये कोरावंशियों का भजन है, मैं कान लगाए रहूंगा। कौन कान लगाए रहेंगे? हम, कलीसिया, है ना? जो परमेश्वर के लोग हैं वो कान लगाए रहेंगे कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है। आज यहाँ पे जो हम इकट्ठे हुए हैं, या जब भी हम इकट्ठे होते हैं परमेश्वर की संगति के लिए, हम किसकी आवाज सुनने के लिए बैठते हैं? तो परमेश्वर की ना, प्रभु यीशु मसीह की। तो लिखा है कि परमेश्वर यहोवा क्या कहता है, इसी मकसद के साथ हम कलीसिया आते हैं कि हम परमेश्वर के शब्दों को, उसके वचनों को सीख सके और उसे ग्रहण कर सके।
वह तो अपनी प्रजा से जो उसके भक्त हैं। परमेश्वर अपनी प्रजा अर्थात हम जो उसके लोग हैं, हम क्या है, उसके भक्त हैं। वो हमारा परमेश्वर है और हम उसके क्या है, परमेश्वर के हम प्रजा हैं और परमेश्वर के हम भक्त हैं। शांति की बातें कहेगा और परमेश्वर हमें क्या करता है, शांति की ही बात करता है। कब? जब हम दुख में होते हैं। जिस प्रकार माँ अपने बेटे को या अपनी बेटी को संभालते हैं, वैसे ही परमेश्वर के हम संतान हैं, उसके भक्त हैं, तो परमेश्वर हमें संभालता है। परमेश्वर हमें शांति देता है, हमारी सुरक्षा करता है, हमारी मदद करता है। हर एक मुसीबत में हमारे संग रहता है। वो हमें हिम्मत देता है, हमें वो ताकत देता है, हमें वो साहस देता है। प्रभु यीशु मसीह शांति की बातें कहेगा और परमेश्वर हमें हमारे हमेशा साथ खड़े रहकर हमारे सपोर्ट करता है, हमारे संग रहता है। हालेलुया। एक वचन और देखें, दूसरा थिस्सलुनीके की पुस्तक, उसका 3 अध्याय और 16 पद। दूसरा थिस्सलुनीके की पुस्तक 3 अध्याय और उसका 16 पद। निकालिए। अब प्रभु जो शांति का सोता है, आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। प्रभु तुम सबके साथ रहे। आमीन। वचन कहता है, अब प्रभु जो शांति का सोता है, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि यीशु मसीह क्या है, शांति का राजकुमार है, वो शांति देने वाला परमेश्वर है। तो वो क्या है, वो सोता है, शांति वहीं से मिलती है, वहां से निकलता है ना, का सोता है। आप ही तुम्हें सदा और हर प्रकार से शांति दे। वही हमें शांति देता है, उसी से हमें क्या मिलता है, हिम्मत और साहस मिलता है, वहीं से हमें अनुग्रह मिलता है, वहीं से हमें शांति मिलती है। प्रभु तुम सबके साथ रहे। और वही परमेश्वर जो हमें शांति देती है, वही परमेश्वर जो हमारे संग रहता है, वही परमेश्वर जो हमारा सुरक्षा करता है, वही परमेश्वर जो हमें चंगा करता है, हमें खड़ा करता है, वही परमेश्वर कहता है कि सदा तुम्हारे संग रहता हूं। आमीन। आमीन। अंतिम वचन देखें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। मत्ती की पुस्तक 11 अध्याय और 28 पद, ये अंतिम रेफरेंस है। हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हे सब परिश्रम करने वालों, अर्थात हे दुखी लोगों, हे कंगाल वाले लोगों, हे संकट से घिरे हुए लोगों, हे दबे कुचले हुए लोगों, क्या करो, मेरे पास आओ। जब हम आज मुसीबत में है या तकलीफ में है या दुख में है, तो यीशु मसीह कहता है कि मेरे पास आओ, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, अर्थात शांति दूंगा। प्रभु कहता है कि मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, अर्थात शांति दूंगा। ये प्रभु है
जो हमसे प्रेम करते हैं और हर एक प्रॉब्लम में हमारे साथ खड़ा रहते हैं। प्रभु जानता है, क्योंकि वचन कहता है कि प्रभु ही है जो हमारे मन के बातों को जांचता है। वो जानता है कि हमें क्या प्रॉब्लम है, क्या समस्या है, हम दुख में है कि सुख में है, और परमेश्वर हमारे साथ रहता है शांति देने के लिए, चंगा करने के लिए, मदद करने के लिए। तो मेरे प्रियो, हमें परमेश्वर के संग खड़े रहना है, परमेश्वर के साथ खड़े रहना है, परमेश्वर के साथ चलना है। हालेलुया, हालेलुया। ये था मन की शांति की परमेश्वर हमें कैसे मन वचनों के द्वारा बातचीत करते हैं और वो हमें शांति देते हैं। और इस वचन के साथ परमेश्वर हम सबको बहुत आशीष दे। आमीन।